हेलो डियर फ्रेंड। आज मैं मेरे नोट्स से आपको जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का 11th क्लास का है, फिज़िकल केमिस्ट्री का, और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जिससे मैं आपको बता दूँ कि एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनसे मिलकर ये बेसिक पार्टिकल होते हैं। इनसे मिलकर एटम बना हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सब का चार्ज आपको याद रखना है, मास याद रखना है, और इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये मास, इसका मास होता है, ये इस पर चार्ज था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ESU में -4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी को हम ग्राम में लिखें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन यानी 1H1, इस पर +1 चार्ज होता है और इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। और विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन को इंडिकेट करते हैं N और कैपिटल N और 0N1 से, और इसमें चार्ज होता है 0। मास 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है। और यही ग्राम में कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश क्या होता है कि YM होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम ग्राम होता है पर ग्राम। और इनका QY4 M क्या होता है यानी स्पेसिफिक चार्ज, आवेश बाई मास। तो इस पर जो चार्ज है वो 0 है। यानी आपको स्पेसिफिक आवेश चार्ज बोला जाए तो QM का रेशो लेना है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का क्षैतिज द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान काइनेटिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m डैश इक्वल टू, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक मास क्या होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, m डैश इक्वल टू m0/1 - v²/c² होता है, जहाँ v इज़ लेस देन c, यानी c तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। m0 इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो m0 है, और v इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, और c स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी के हाफ हो जाए तो m डैश बताइए। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी का हाफ है, तब क्या हो जाएगा, m डैश इक्वल टू m0/1 - v²/c था, तो v² क्या हो गया, c²/4 हो गया, और नीचे c² था तो c² से c² कट जाएगा, 1 - 1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4, तो ये 3